बैक टू अनदर वीडियो। और इस वीडियो में मैं बताना चाहूँगा कि मैंने बेसिकली इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करा। क्वेश्चन है ये रहा। क्वेश्चन है कि इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन का नाम है यूनिक ईमेल एड्रेसेस। इसमें बेसिकली मेरे को एक एरे दिया जाएगा जिसके अंदर काफ़ी सारे स्ट्रिंग टाइप के ईमेल एड्रेसेस होंगे और मेरे को बताना है कि उन ईमेल एड्रेसेस में कितने सारे यूनिक ईमेल एड्रेस हैं। जैसे जैसे कि मेरा ये क्वेश्चन में ये था, पहले ये वाला फंक्शन गिवन था मेरे को, और ये एक एरे स्ट्रिंग टाइप का एक्सेप्ट करता है जिसके अंदर ईमेल्स है, और आई हैव टू रिटर्न द अमाउंट ऑफ यूनिक ईमेल एड्रेसेस। अब मैं कैसे बता सकता हूँ कि कोई ईमेल एड्रेस यूनिक है डुप्लीकेट? इसके मेरे को क्वेश्चन में दो रूल्स दे रखे हैं। रूल नंबर 1 ये है कि जो भी डॉट्स हैं वो मेरे को इग्नोर करने हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा alice@leadcode.com है, इसमें मेरा एलिस है मेरा लोकल नेम और leadcode.com है मेरा डोमेन नेम। ओके, जो मेरा लोकल नेम है उसके अंदर जितने भी डॉट्स हैं वो मुझे इग्नोर करने हैं। जैसे अगर मेरा एलिस डॉट जी ये इक्वल है एलिस जी के, डॉट्स को मुझे इग्नोर करना है, लेकिन जो मेरा डोमेन नेम है उसके डॉट्स को इग्नोर नहीं कर सकते हम, वो हमारे रहेंगे। सिमिलरली जो मेरा लोकल नेम है उसमें प्लस कैरेक्टर के बाद का जो भी डेटा है वो सब फालतू है, जो भी कैरेक्टर्स हैं सब फालतू है, जो भी स्ट्रिंग है, एक्चुअली कैरेक्टर्स नहीं, स्ट्रिंग स्ट्रिंग ये शब्द इंपॉर्टेंट है। तो इस एम डॉट वाई को मैं एम वाई लिख सकता हूँ, मैंने अभी बताया कि लोकल नेम है, डॉट को मेरे को इग्नोर करना है, और जो प्लस स्ट्रिंग है इसके बाद की सारी स्ट्रिंग या सब स्ट्रिंग मेरे को इग्नोर करनी है। तो मैं इसको एक्चुअली my@email.com लिख सकता हूँ। तो मेरे को बस यही सॉल्व करना है। अब जैसे मेरे को एक एग्जांपल दे रखा है कि इसके अंदर मेरे पास कितने कैरेक्टर्स हैं, मेरे पास इसमें एक कैरेक्टर एक एलिमेंट, दो एलिमेंट और तीन एलिमेंट, मेरे पास आई हैव 3 एलिमेंट्स। सो आउट ऑफ दीज 3 एलिमेंट्स आई हैव टू रिटर्न हाउ मेनी यूनिक एलिमेंट्स डू आई हैव बेस्ड ऑन द रूल्स दैट आई हैव डिस्कस्ड अबव। सो लेट मी चेक द फर्स्ट element. First element is test. I will ignore this dot, so test email, and I will ignore everything that is written after the plus, including the plus. So what do I have? I have test dot email, and I have this test dot e dot mail. And like I said, I have to ignore all the dots. So after ignoring both of these dots, my given my string would be test email. And similarly, I also have test email, and I have to ignore this, एंड आई विल ऑल्सो इग्नोर दिस प्लस बॉब। तो इससे मुझे ये पता चला कि मेरे पास, और देखो मेरा डोमेन नेम सेम ही है, ऐट के बाद जो लिखा है वो यही लिखा है, तो ये जो दोनों है ये दोनों डुप्लीकेट स्ट्रिंग्स है, ये यूनिक स्ट्रिंग नहीं है, इन दोनों को मिला के एक ही स्ट्रिंग बनेगी। तो सिमिलरली मैंने इस स्ट्रिंग को काउंट कर लिया, अब मेरी ये वाली स्ट्रिंग है क्योंकि इसके अंदर कहीं डॉट नहीं है, और इसका देखो जो डोमेन नेम है वो डिफरेंट है, तो ये यूनिक स्ट्रिंग है, तो मेरी 1+1 2 स्ट्रिंग्स हो गई। इसको मैंने सॉल्व कैसे करा? मैंने एक्चुअली एक इसमें हैश सेट का यूज़ करा। यार बोलने में गले में दर्द हो जाता है मेरे तो। हैशसेट का यूज़ करा। हैशसेट क्या होता है? हैशसेट में तुम सिर्फ यूनिक वैल्यूज़ डाल सकते हो, तुम डुप्लीकेट वैल्यूज़ डाल ही नहीं सकते, वो अलाउ ही नहीं करता है, डालोगे तो आएगी नहीं। इसलिए मैंने यहाँ पे एक हैशसेट यूज़ करा। मैंने लिखा सेट स्ट्रिंग, स्ट्रिंग टाइप का हैशसेट है, सेट स्ट्रिंग टाइप का है, इसका नाम हैशसेट का ये है, न्यू हैशसेट, ठीक है। और मैंने बेसिकली क्या करा, मैंने एक ऊपर फंक्शन बना दिया जो कि मेरे को मेरी एक ऐसी स्ट्रिंग देगा जिसमें ये सब कुछ एडजस्टेड होगा, जो मतलब फाइनली जैसे इसमें ये आ रहा था कि मेरे को स्ट्रिंग ये दी गई और मैंने इसका ये कर दिया, राइट, तो वो ये सब मुझे करके देगा, समझ गए? जैसे कि जो प्लस है वो उससे भी डील करके देगा, मेरे को डॉट से भी डील करके देगा। तो मैंने एक फंक्शन बना दिया जो इस सबसे डील करे। वो फंक्शन क्या करता है? वो फंक्शन एक स्ट्रिंग को लेता है, उस स्ट्रिंग को दो में डिवाइड करता है ऐट से, मतलब लोकल नेम और डोमेन नेम को डिवाइड कर देता है। मैंने अब देखो ये जो क्या करता है, डॉट स्प्लिट जो होता है, ये डिवाइड करके उनका एरे बना देता है। मैंने उन दो एलिमेंट्स को इस एरे में स्टोर करवाया, और फिर जो फर्स्ट एलिमेंट था जो लोकल नेम था एक्चुअली, उसको लोकल नेम नाम के वेरिएबल में स्टोर करा दिया। जो डोमेन नेम था एक्चुअली ऐट के बाद वाला, उसको डोमेन नेम वाले में स्टोर करा दिया। अब मेरे पास ये जो दो चीज़ें, इन दोनों में कहीं पर भी ऐट नहीं है, ऐट से मैंने स्प्लिट कर दिया क्योंकि, राइट। अब लोकल नेम में मुझे दो चीज़ों का ध्यान देना था, प्लस के बाद वाली चीज़ों को भूल जाना था और डॉट को हटा देना था। तो पहले मैंने क्या करा, मैंने प्लस के बाद वाली चीज़ों को भूल गया। कैसे भूला? मैंने दोबारा प्लस से इसको स्प्लिट कर दिया और मैंने बाद की चीज़ को लिया ही नहीं, जो पहली चीज़ थी उसको मैंने अपने लोकल नेम वाले वेरिएबल में स्टोर कर दिया, सिंपल। और फिर मैंने दो बारी बैकस्लैश इसलिए यूज़ करा है क्योंकि जो मेरा प्लस है वो एक स्पेशल कैरेक्टर है, और स्पेशल कैरेक्टर से कैसे एस्केप करने के लिए हम दो बारी बैकस्लैश यूज़ करते हैं, राइट।
अब जो सेटिस्फाइंग रूल 1 था, मैंने डॉट के लिए क्या करा, मैंने बोला जहाँ जहाँ मेरी लोकल नेम नाम की स्ट्रिंग में डॉट है उसको रिप्लेस कर दो मेरी एक एम्प्टी स्ट्रिंग से, तो हट ही जाएगा। मैंने फाइनली इस फंक्शन से रिटर्न करा दी स्ट्रिंग। इसका देखो रिटर्न टाइप स्ट्रिंग है, लोकल नेम जो कि मैंने अभी बनाया है, डोमेन नेम जो मुझे पहले ही मिल गया था, और इन दोनों के बीच में एक ऐड डाल दिया, राइट। मुझे एक बार चेक करना है कि अगर मैं इस ऐड को ऐसे करूँगा तो क्या अभी भी ऐड हो जाएगा ये? क्या अभी भी रन होएगा ये? लेट मी जस्ट चेक। हाँ हो रहा है, चलो ओके। फिर क्या है, हाँ फिर मैंने बेसिकली क्या करा, मैंने एक हैश सेट बनाया जिसके अंदर मैं वो वैल्यूज़ को ऐड करूँगा। मैंने बोला स्ट्रिंग ईमेल फॉर लूप बनाया है, फॉर ईच लूप बनाया एक्चुअली, और मैंने इसमें बोला कि फॉर ईच वैल्यू ऑफ दिस इटरेटर चेक करो कि क्या ईमेल में चलता है, मतलब बेसिकली पता नहीं यार कैसे बोलते थे इसको, फॉर ईच वैल्यू ऑफ एक्स, फॉर ईच वैल्यू ऑफ, अच्छा फॉर ईच वैल्यू ऑफ एक्स इन ईमेल, ओके ओके, फॉर ईच वैल्यू ऑफ ईमेल इन ईमेल। तो ये ईमेल से एक एक वैल्यू फैच करके लाएगा, और ये हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हम ईमेल्स की सारी वैल्यू फैच कर सकें। तो ईमेल से हर एक वैल्यू फैच करके लाएगा। मैंने क्या करा, मैं एक एक वैल्यू फैच करके लेके आया फॉर ईच लूप की मदद से ईमेल में, और मैंने ये ईमेल को दे दिया अपने उस फंक्शन को जो कि मेरे को एक अपनी सारी फाइनली मेरे को एक स्ट्रिंग बना के देगा जो कि जिसका मैं कुछ कर सकता हूँ। मैंने उस स्ट्रिंग को वैल्यू नाम के वेरिएबल में ऐड करा, और मैंने उसको ऐड कर दिया अपने हैश सेट में। अभी एक बार हैश सेट में ऐड हो गया है। अब जो मेरी नेक्स्ट स्ट्रिंग आएगी वो भी इस सब करने के बाद अगर ये है तो ऐसी ही दिखेगी, तो फिर वो ऐड ही नहीं होगी क्योंकि इस हैश सेट में यूनिक वैल्यूज ऐड होता है, तुमको समझ ही आ गया होगा अभी तक तो, राइट। मैंने किसी भी स्ट्रिंग को डुप्लीकेट के रूल्स लिख दिए यहाँ पे, ये मतलब बहुत बढ़िया क्वेश्चन है देखा जाए तो। और फिर मैंने लास्ट में इसका अपने हैश सेट का साइज रिटर्न कर दिया। दैट वाज इट। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी आई गेस लीनियर ही है। थैंक यू।